नमस्कार। भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक निकाय का सफ़र हमारा जारी है और आज इस सफ़र में हम आपके बीच उपस्थित हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो संविधान में राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्था की गई है, इसको लेकर। राष्ट्रीय आयोग शब्द जब हमारे नज़र के सामने आता है तो इसका दो स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है। एक स्वरूप जो इसका है वह संवैधानिक से होता है और दूसरा सांविधिक से होता है। संवैधानिक और सांविधिक को थोड़ा स्पष्ट कर लें। संवैधानिक आयोग हम उसे कहते हैं जिसकी चर्चा संविधान की अनुच्छेदों में की जाती है। वही सांविधिक आयोग का अभिप्राय उन आयोगों से होता है जिसे संसद केवल सामान्य कानून बनाकर गठित कर देती है। हम कुछ ऐसे सांविधिक आयोग को एक नज़र देखते चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसका गठन 1992 ईस्वी में हुआ, यह सांविधिक आयोग है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके कोष्ठ में जो लिखा गया है ईस्वी, वह उसके गठन का काल है, गठन का वर्ष है। तो इस प्रकार से ये सब जो दिखाई दे रहा है हमारा सांविधिक आयोग है, वही अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आयोग है वह संवैधानिक है, क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 338 में और 338 के क में की गई है। जब हम संविधान की शुरुआत की बात करें तो जब संविधान भारत का अस्तित्व में आया था, उस समय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए एक आयोग होगा जिसके एक अध्यक्ष होंगे, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और वह अनुसूचित जाति से संबंधित हितों के मामलों के लिए उत्तरदायी होंगे। उनसे जुड़ी जानकारी को रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रपति को सौंपेंगे। इसकी चर्चा की गई थी अनुच्छेद 338 के तहत। इसी तरह से चलते गया और वर्ष 1978 का आया। देश में पहली बार केंद्र में सत्ता में परिवर्तन हुए थे। जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई और जनता पार्टी के सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के समानांतर एक सांविधिक अर्थात कि सदन में कानून बनाकर, सदन में एक नियम पारित करके एक गैर संवैधानिक अर्थात केवल कहें सांविधिक अनुसूचित आयोग का गठन किया जो बहुसदस्यीय था। इस प्रकार से दोनों आयोग अस्तित्व में रहे। 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग को के साथ एक शब्द जोड़ा गया और यहीं से एक तरह से हम कह सकते हैं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दो रूपों में देखा जाने लगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग के रूप में 1987 ईस्वी से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जाना जाने लगा। इस प्रकार से यह वर्ष हमें बहुत ध्यान देना है 1950 से लेकर 1987 तक, जहां इसे केवल राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के नाम से जानते थे। 1987 ईस्वी से इसे जाना जाने लगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से। फिर 1990 ईस्वी में 65वां संविधान संशोधन आया। महसूस किया गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को बहुसदस्यीय किया जाए ताकि अधिक से अधिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों का हित बेहतर हो सके, हित सुरक्षित हो, उनके लिए अधिक लाभकारी कार्य किए जा सकें। इसको ध्यान में रखते हुए 1990 ईस्वी में इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। फिर 2003 ईस्वी में 89वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। 89वां संविधान संशोधन विधेयक 2003 ईस्वी, उस समय हमारे केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये दो जो शब्द थे, दोनों को पृथक करने से संबंधित विधेयक पारित किया गया और इसके साथ ही उस समय से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में दो आयोग अस्तित्व में आया। वर्ष 2003 का था
लेकिन हम इसके प्रभावी वर्ष यानी जब से प्रभावी हुआ वह वर्ष था 2004, जब से कि यह दोनों आयोग स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में आया। उनके सदस्यों के अध्यक्ष के कार्यकाल हालांकि राष्ट्रपति जी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी उसे फिक्स निश्चित किया गया और वो 3 वर्ष का कार्यकाल रखा गया और 2004 ईस्वी से लेकर अब तक इस प्रकार से। जब हम इस पे डालते हैं कि इसका गठन का उद्देश्य क्या था, तो इसके गठन का मूल उद्देश्य था अधिक से अधिक जो संविधान में संरक्षण प्रदान है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, वह संरक्षण और सुविधा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिल सके, इसकी व्यवस्था करना। यदि कहीं भी भारत के किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति का हित ठेसित हो रहा है, तो उसकी सूचना राष्ट्रपति महोदय को ये आयोग जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित, यह उनको बताता है और राष्ट्रपति जी इस प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित राज्य के राज्यपाल को निर्देश देते हैं। उसके पश्चात उसके हितों के ऊपर हित सुरक्षित रहे, इसके ऊपर काम किए जाते हैं। हम अगर अनुसूचित जाति की चर्चा करें, अनुसूचित जनजाति की चर्चा करें, संविधान जब हमारा अस्तित्व में आ रहा था, संविधान जब बनाया जा रहा था, तो भारत की बहुत बड़ी आबादी थी, बहुत बड़ी संख्या आबादी में भिन्नता थी, अलग अलग जातियां थी और अलग अलग जातियों के स्तर भी भिन्न भिन्न थे। कुछ जाति सामान्य से कुछ ऊंचाई पे थे, कुछ सामान्य स्तर पर थे और कुछ ऐसी जाति जनजातियां थी जिनको कि राष्ट्र की मुख्य धारा में से कोई मतलब नहीं था, या यूं समझ लें कि उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करना था। काफ़ी खाइयाँ थी, काफ़ी फासले थे। इन फासले को कैसे पाटा जाए, इन खाइयों को कैसे कम किया जाए, इसको ध्यान में रख करके संविधान की अनुसूची में जिन जाति को रखा गया उसे ही हम अनुसूचित जाति कहते हैं। तो ये एक नज़र हम डाल लें एक बार। हम चलते चलते राष्ट्रीय आयोग को हम सांविधिक संवैधानिक दोनों रूप से देख सकते हैं। अनुच्छेद 338 जहां 1950 से 2003 ईस्वी तक केवल राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के रूप में था और बाद में इस बीच में 1987 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में सामने आया। 2003 में अनुच्छेद 338 में संशोधन कर 338 का क जोड़ा गया और इसके साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग राष्ट्रीय आयोग अस्तित्व में आया। फिर हम बात करें, छोटा सा जिक्र करते चले, भाग 16 में इसका जिक्र होता है और 2004 ईस्वी से यह प्रभाव में है। अभी फिलहाल इसके वर्तमान अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया हैं जो एससी से हैं और एसटी अर्थात कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो नेशनल कमीशन है उसमें डॉक्टर नंद कुमार राय इसके अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।